ये अकेली मत भेजो। तो मेरे हस्बैंड बोले वो मेरी शेरनी अकेली जाएंगी। झगड़ा तो नहीं हुआ ना आपका? नहीं नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ हमारा। अच्छा, वो झगड़ा नहीं किया, नहीं तो मैं एडमिशन काट देता। ये यहाँ पे शायद ऐसा ही रूल है कि बाहर जाने के बाद में फ़ोन भी करते, घर वालों को पूछ के भेजते हैं। 2500, 2700, 3000 सुने मैंने। वो बड़े बड़े टेलर लेते थे। हमारे स्टूडेंट लेते हैं। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाचूर। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे हमारी स्टूडेंट गुलाब देवी का। सही कहा मैंने नाम? मैंने पहली बार ऐसा नाम सुना। गुलाबो तो सुना था, गुलाब पहली बार नाम सुना। किसने रखा था आपका नाम? मेरे मामा ने रखा था। क्यों गुलाब ज़्यादा पसंद है उनको? ऐसा पूछा आपने कभी उनसे बड़े होकर? नहीं, मुझे मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है, मैंने कभी नहीं पूछा। कभी कोई मजाक नहीं बनाते फूलों का? नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। आपके कैसी फ्रेंड सर्कल काफ़ी मजाक बनाते हैं? ऐसा बोलते नहीं हैं ऐसे, पर मुझे अच्छा लगता है। हुआ? अच्छा जो लगता है। मैं बोलती हूँ कि जो गुलाब का फूल है अपनी सुगंध तो फैला के जाता है, वैसे मैं भी हूँ। और ड्रेस भी रेड इसलिए पहनी है क्या? ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं वैसे तो प्रॉपर राजस्थान से, जालोर जिला से हूँ। ससुराल है मेरा कोराना गांव। कोरोना कहाँ पड़ता है? ये और के पास पड़ता है। और कहाँ है ये? ये जालोर जिला में ही है। राजस्थान में ही है? हाँ, राजस्थान में। और जो मेरा मायका है वो पाली जिला में है, जैतपुर गांव है। ओके। और हम 20 साल से महाराष्ट्र में रहते हैं, औरंगाबाद में। वहाँ पे मेरे हस्बैंड जी की शॉप है किस चीज़ की? सोनार की। सुना रहे हैं आप? हाँ, सोनार नहीं है, हम संत है वैष्णव, अच्छा। लेकिन सोनार का काम करते हैं। नहीं मतलब, हाँ वही काम से पूछ रहा था मैं कि आप सुना रहे हैं। हाँ, मोटा पैसा कमा गए आप तो। भगवान की दया से। 60,000 से सोना उठ के सीधा 150 से 160 हो गया। ओके, जो ड्रेस आपने पहनी है कौन सी फैब्रिक से बनाई है? ये कॉटन फैब्रिक में है और टिकली वर्क किया हुआ है। ये आपने किया है? हाँ, ये वर्क वर्क मैंने नहीं किया, लेकिन कपड़ा है, अंकल के दुकान से लाए। ओके। और ये जो आपने ब्लेजर बना रखा है, ये कौन सी फैब्रिक से बनाया? ये सिल्क फैब्रिक से बना है। मैं सिल्क फैब्रिक से। लगभग कितने रुपए में ड्रेस रेडी होगी आपकी? इसके वही 150 रुपये, पूरा 1.5 मीटर लेके आ गई थी। टोटल ड्रेस का कितना मतलब खर्चा आ गया? जैसे 1,000-1,200 रुपया। 1000-1200। ओके, तो लगभग आपके 3 महीने के दौरान कितना खर्च होगा टोटल आपका यहाँ पे? 3 महीने में समझो 80-90। 80-90 हाँ, करीब। मैंने उसमें पीजी का खर्च भी हो गया, आपकी हाँ, फीस भी होगी, सब कुछ हो हाँ। गया। और जब आप फिलहाल महाराष्ट्र रह रहे थे और तो किसी ने आपको ऐसा नहीं कहा कि हरियाणा में तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कहाँ जा रही है, यहाँ सही है, सेफ नहीं नहीं, है? एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला था मुझे, बोले हरियाणा बहुत वो अच्छा नहीं, मेरी फ्रेंड रहती है वहाँ पे, औरतों के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा बोला गया था? ऐसा बोला गया था। लेकिन मैं मैम को 9 साल से फॉलो करती थी। 9 साल से? 9 साल से, लेकिन मेरे बच्चे छोटे थे और मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो वहाँ पे कोई सपोर्ट में नहीं है। तो फिर हस्बैंड जी को छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा था। मैंने उनको कभी बोला भी नहीं कि मुझे जाना है वहाँ पे। और जब भी मैं अभी 2 महीने पहले बोली थी उनको कि मुझे जाना है, तो वो फटाक से तैयार हो गए। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? मेरा एक 17 साल का लड़का है और 14 साल की लड़की है। तो वो तो बेसिकली बड़े हो रखे हैं। कौन सी क्लासेस में है? लड़की 9 क्लास में है और लड़का 11 में। ओके, तो अभी उनका क्रूशियल टाइम है पढ़ाई का। इस दौरान आप बीच में आए हैं, आपको ऐसा फील नहीं होता कि पढ़ाई में उनको हाँ, जरूरत थी? बच्ची को थोड़ा लगता है मुझे, क्योंकि वो सारा काम करती। पहले उसने काम सीखा, फिर बोले मम्मी तू जा। ओके। तो फिर है ना, उसका थोड़ा मुझे दुख होता है अंदर से कि मैं, मेरी वजह से वो। इससे पहले सिलाई करते थे आप? हाँ, क्या मतलब बाहर वाला कस्टमर्स के लिए भी करते थे? हाँ, खुद के बुटीक लिए? है सब मेरा। बुटीक है। कितना पैसा कमा लेते थे? उतना तो अकाउंट नहीं किया, लेकिन कैसा चल जाता अपना। 5-10 और मैं 15 क्लास हज़ार भी लेती हूँ। रुपये? अच्छा, तो कितने पैसे कमा लेते? 10-15-20? इतना कभी ध्यान नहीं दिया कि इकट्ठा करके गिन पाओ, वो तो नहीं किया कभी मैंने, लेकिन घर खर्च में चलता है, अपने उसमें चलता है बस। ओके। और यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे? वहाँ पे अपना वापस जाके बुटीक है ना स्टार्ट करूँगी वापस। बुटीक स्टार्ट करेंगे। लगभग कितना पैसा मान के चलेंगे कमा लेंगे आप? देखते भैया आप जाके। फिर भी क्या सोच क्या है आपकी? जैसे मेरा तो ऐसा है कि महीने का कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30-40 तो होना ही चाहिए। 30-40 होना चाहिए। आपके यहाँ ब्लाउज की सिलाई के रेट बहुत ज़्यादा महंगे हैं महाराष्ट्र में। 300, 400, 500। और जो 2500, 2700, 3000 सुने मैंने। वो बड़े बड़े टेलर लेते, बड़े 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 टेलर लेते हो। हमारे स्टूडेंट लेते हैं। आपके लेते, पर अभी हम भी जाके लेंगे, लेकिन वहाँ कैसा है, बड़े बड़े लेते हैं, अपने को इतना शहर घर अलग में अलग, जैसे पुणे मुंबई में बहुत ज़्यादा लेते हैं। हाँ, पुणे बम्बई में जो हमारे इतना वहाँ पे चलता नहीं है। तो फिर आपको कैसा लगा हरियाणा?
अच्छा आपको लगा लगा। कभी ऐसा कि मेरे साथ कुछ यहाँ पे ऐसा ना हो जाए? नहीं, मैंने मेरे हस्बैंड जी को बोला, मैं बोले एक बार जाऊँ तो सही, तो वो बोले जा बिंदास जा बोले। तो मैं यहाँ आने के बाद में उनको फ़ोन किया कि मैं पहली बार बाज़ार गई थी जब, तो मैंने उनको बोली, मैं बोली आपको फ़ोन करेंगे बाज़ार, तो बोले क्यों? मैं बोली पता नहीं, आपको फ़ोन करेंगे, यहाँ पे शायद ऐसा ही रूल है कि बाहर जाने के बाद में फ़ोन भी करते, घर वालों को पूछ के भेजते हैं। तो वो बोले यहाँ तो कुछ नहीं था। मैं बोली यहाँ नहीं है पर यहाँ तो है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि अपनी सेफ्टी है यहाँ पे। तो मैंने वहाँ दूसरी बार जब घर गई थी होली पे, तो मैंने जो फ्रेंड ने बोला था उसको मैंने बोला, मैं बोले ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे कि औरतों के लिए गलत है। मुझे तो कुछ नहीं लगा वहाँ पे। क्योंकि ये बॉलीवुड ने भी काफ़ी फिल्में ऐसी बनाई हैं जिसमें हरियाणा वालों को बदमाश दिखाया है। तो वहाँ से मेरा थोड़ा दो तीन जन वहाँ पे हमारे पंजाबी रहते हैं, तो उन्होंने भी बोला है कि अकेली मत भेजो। तो मेरे हस्बैंड बोले वो मेरी शेरनी अकेली जाएंगी। हाँ, सब यहाँ पे बोलते मैं पापा की परी, मैं पापा की परी। मैं बोली मैं पहले पापा की शेरनी थी, अब मैं मेरे पति की शेरनी हूँ। पापा की परी नहीं है? नहीं, पापा की परी तो नहीं। आप समझें आज के दिन तो महिलाएं हर चीज़ में हैं। आप समझे एयरफोर्स में हैं, पायलट हैं, इवन अपने देश की राष्ट्रपति फ़िलहाल महिला हैं। आप समझे महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, पॉलिटिक्स से लेके हर चीज़ में, एंटरप्रेन्योरशिप्स में। आप देखें कि महिलाओं की, कल ही मैं खबर पढ़ रहा था कि महिलाओं के नाम भी जो बड़ी गाड़ियाँ भी ले रही हैं उनमें भी अब महिलाएं आगे होने लगी हैं। तो ये जो समाज है ना, बेसिकली कभी से मीम बना देगा किसी एक समाज के एक सेक्ट को पीछे दिखाने के लिए, या मान के चलो महिलाओं को ऐसा दिखाने के लिए कि पापा की परी, पापा की परी। और मुझे समस्या तब होती है जैसे आपने बोला कि लड़कियां खुद भी बोल देती हैं पापा की परी, मजाक बनाने के लिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना एक महिला को दूसरी महिला को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। जब आप यहाँ पे फिर आ गए तो पहले दिन जब आपकी क्लास थी कैसा फील हो रहा था आपको? पहले दिन से अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन ऐसा यूँ थोड़ा घर का याद भी आ रही थी, तो रोती भी बहुत थी। कितने दिन में दिल लगा फिर आपको यहाँ पे? वैसे दिल तो लग गया था, लेकिन कभी अकेले ऐसे बैठ जाती तो रोना भी आ जाता था। लेकिन फिर जो सुबह उठ के ऐसा लगता था अभी क्लास में जाना है, तो वो अच्छा लगता था। फिर क्लास को आए कि वही बात हो जाती थी। फिर टीचिंग एरिया में जाने लगे धीरे धीरे, जो समझ में आने लगा, क्योंकि मैं मैडम के मेथड ही सी काम कर रही थी। सिर्फ मुझे यहाँ पे मैम के मिलने के लिए आना था, अपनी ज़िंदगी जीने आना था, मैं आ गई। तो कैसी ज़िंदगी जी आपने 3 महीने में? बहुत बढ़िया। जब मेरा बचपना तो देखा नहीं, लेकिन मैंने अभी बचपने के हिसाब से जी ली। कौन कौन दोस्त बने आपके? मेरे बहुत सारे दोस्त बने, लेकिन मेरा ना वो जो बोले, एक बार कुछ हो गया था हमारा जो मेरे रूममेट के साथ, तो हाँ झगड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने है ना बोले तो कुछ मैं हम लोग मोबाइल की आवाज़ थोड़ी होती थी, उनका खुद का तो उनको नहीं दिखता था, लेकिन हमारा दिखता था, क्योंकि मैं हेडफोन वगैरह यूज ना करती हूँ इसलिए। तो फिर बाद में जब ये अभी फरवरी वाले लड़कियाँ आने वाली थी, उसी दिन उन्होंने इतना रायता फैला दिया कि मुझे तो रूम चेंज करना है। हो गया रूम चेंज फिर? उनका हो गया। मैं बोली मैं तो नहीं करूँगी। अभी क्यों छुड़ा रहे हैं आप ये गाड़ी? उनको दिखाने के लिए? उनको भी समझ में आना चाहिए ना। ये बेसिकली टॉन्ट करना चाह रही है अपने उस रूममेट को। अभी उनका भी कोर्स पूरा हो गया, फिर झगड़ा तो नहीं हुआ ना आपका? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ हमारा। अच्छा हुआ झगड़ा नहीं किया, नहीं तो मैं एडमिशन काट देता। क्योंकि मेरे तक तो बात आई नहीं आपकी। इसका मतलब पीजी की वार्डन अच्छी है? नहीं, इतना नहीं हुआ। ओके। तो जो यहाँ पे टीचिंग स्टाफ है जो डाउट सॉल्विंग कराता है, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत बढ़िया रही। और रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही? बहुत मस्त। वो तो मेरी जैसे लगता माँ वही है। पिछली बार जो फेयरवेल पार्टी थी, हाँ, उस पर क्या किया था आपने? मैंने है ना लहंगा बनाया था अपना, और एक चुंदड़ी सी साड़ी लेके आई थी। मैं बोली उसका कुछ जाके टॉप वगैरह अच्छा बनाऊंगी। जो मैंने सोचा था वो तो बना नहीं, लेकिन कुछ अलग ही बन गया उसका, एकदम बढ़िया वाला। और अब की बार क्या बना रहे हैं फेयरवेल पार्टी? मैंने अभी राजपूती ड्रेस स्टिच की, पूरा अपने हाथों से, सारी उसकी वो जो वर्क वगैरह सब था वो सब अपने हाथों से तैयार किया मैंने। तो कभी आपको ऐसा लगा कि जो पीजी में यहाँ पे हर जगह सीसीटीवी कैमराज हैं, साइन करवाते हैं रजिस्टर में, ऐसा ही सेंटर पे होता है कि ये तो जेल में फंस गई कहीं, मैं इससे अच्छा तो घर पे ही? नहीं, मैं तो कभी कैमरा देखती भी नहीं थी। वो कुछ भी कोई बोले कैमरा लगा हुआ है तो क्या हो गया, अपन कुछ गलत थोड़ी कर रहे। और वो साइन का है तो वो तो देखो अभी अब उनकी जिम्मेदारी निभा रहे, अपने घर वालों के लिए भी अच्छा, अपने लिए भी अच्छा है। तो साइन का एक बार है ना मैंने साइन नहीं की थी, तो उन्होंने है ना बोले तो मुझे फ़ोन किया था कि साइन करके नहीं गए क्या? मैं बोली नहीं, मैं घर आई हुई हूँ।
तो फिर बाद में उन्होंने बोल दिया ठीक है। पढ़े लिखे कितने दीदी? कहाँ से पढ़े आप? राजस्थान से कि महाराष्ट्र से? मैं है ना, जैसे मेरे पापा पहले पूना में रहते थे, तो थोड़ी पढ़ाई उधर हुई। थोड़ी पढ़ाई का तो बहुत गोल हो गया मेरा। पढ़ाई के बारे में तो कुछ बोलो ही मत, इतना गोल हुआ वाला कि मैं खुद वो नहीं कर पा रही, लेकिन 8 क्लास पास कर दी मैंने। आप हिंदी बोल रहे हैं और मुझे आपका लहजा से लग रहा है जैसे आप मराठी बोलना चाह रहे हैं। मराठी आती हो क्या आपको प्रॉपर? नहीं, हाँ आती है मराठी प्रॉपर, लेकिन लहजा आपका मराठी वाला ही हो गया अभी बीच में बोलते बोलते। बहुत साल हो गए ना भैया। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? हाँ, कितने फॉलोवर हैं आपके? मेरे एक में 400 के कुछ ऊपर है, 3-4 अकाउंट बना के रखे हुए। अच्छा, एक लड़की का नाम का है, एक मेरा, एक मेरे बेटे का है। क्या डालते हैं आप उसमें? मैं उसमें कभी फ्रेंडों के साथ गई तो वो भी डाल देती हूँ, लेकिन जो 2 है वो मेरा टीचिंग का ही है पूरा। जब आप काम कर रहे थे कस्टमर्स के लिए, आप बताया आपने आपका बुटीक था, तो आपके कस्टमर्स ने ऐसे नहीं बोला कि आपको आता तो है, क्या सीखने जा रहे हो, वो भी हरियाणा? हाँ बोला था, तो आपने क्या लेकिन जवाब वो दिया? बोले मत जाओ, हमारा कौन सिएंगे। फिर मैंने है ना, जब पहले है ना उनकी अनुमति ली, फिर पति की अनुमति ली। ओके, तो अभी जब आप अपने स्टेटस वगैरह लगाते होंगे हाँ, या इंस्टाग्राम पे डालते होंगे, तो आपके कस्टमर्स क्या कह रहे हैं? रोज फोन आते, आ जाओ बहुत हो गए। बोले 1 महीने का बोल के गए थे और 3 महीना पूरा निकाल के आ रहे हो। तो अब क्या लगता है आपको कि आपकी स्टिचिंग कितनी हद तक सुधर गई है? बहुत, पहले भी अच्छी थी मेरी, तो मैम के मेथड से ही थी सारी। और मैंने जब सिलाई सीखी थी तो वो शादी के पहले सीखी थी। वो कितने साल पहले की बात है ये? वो 23 साल तो हो गए भैया। क्या क्या सीखा था उस टाइम पे? उसमें मैंने सिर्फ अपना जो ब्लाउज और जो अम्ब्रेला लहंगा पहनते हमारे में, वो खुद गैदर वाला लहंगा, वही मारवाड़ी लुक की सारा। अच्छा, वो आपने सीखा था? हाँ, ओके। और रितु मैम को कब से जानते हैं आप? 9 साल से। अंत में आप महिलाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे दीदी? महिला के नाम को बोलना चाहूँगी कि कुछ वो भी आगे बढ़े, कुछ भी काम करे। जैसा कैसे हर इंसान, कोई कैसा निकलता, कोई कैसा निकले, लेकिन है ना, अपने को खुद को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही। अब आप सोचेंगे कि बार बार इंटरव्यू में सभी बच्चे ऐसा ही बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये कटु सत्य है। जीवन कब ऐसे चलते चलते ऐसे हो जाएगा, हाँ, पता नहीं चलेगा, कब 10 दिशा पलट जाएंगी। बाजी इसलिए पलटती टाइम नहीं लगती है, पर औरतों को भी करना चाहिए। जैसे राजस्थान में सारे खेतों में जाते हैं, जो महाराष्ट्र में है तो कोई जॉब करते हैं। काम करना चाहिए बेसिकली, काम करना चाहिए। अब मैं यमुनानगर गया ब्रांच विजिट पे, तो वहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट ने कहा कि गुण आपका, माई का ना बाप का, कि जो स्किल है हाथ की वो अपनी अपनी है, अपनी अपनी। वो अपना भाई बहन माता पिता कोई नहीं बंटवा सकता। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको, आप मालिक ना करे, आप अकेले पड़ जाएं इस जीवन में, तो आपकी स्किल ही आपके काम आएगी, जो आपने सीखा होगा। एक बात पता ना भाई, अभी भी हमारा तो कोई साथ है नहीं वैसे तो, लेकिन क्या बोलते वो चांद, बोले कहावत बोले हुए है ना कि चांद अच्छा रहा है तो तारों को क्या लेना देना है। तो अपना पति अच्छा है तो मैं तो बोलती हूँ सब दुनिया अच्छी है बस। बहुत बढ़िया, इनके पति बहुत अच्छे हैं। हाँ, पति बहुत अच्छे हैं। आएंगे फेयरवेल पार्टी पे? फेयरवेल पार्टी में तो नहीं आ पाएंगे, कोई है नहीं दुकान पे तो, लेकिन इनको वो उनके लिए लेके आऊँगी, जो अपना वो सर्टिफिकेट लेने आऊँगी जब। इतना अच्छा क्यों मानते हैं आपने? क्या कर दिया वो हर क्या ऐसा कर दिया वो उन्होंने? जैसे अभी मुझे कुछ डिजाइन समझ में नहीं आ रहा, कस्टमर का कुछ है तो मैं उनको पूछूंगी ऐसा ऐसा, पटाख से 2 मिनट में बता दे, यूँ कर दे। फिर आपको उनको भेजना चाहिए था सीखने के लिए। वो बोलते भी है कभी कभी मुझे बताया कर, मैं क्योंकि कभी कभी ज़्यादा काम रहता है, रात देर तक काम करती हूँ, तो कभी कभी बोले मुझे, मैं तो बोलता हूँ मेरे को सिखाया कर सिखाया कर। तो अभी सिखा देना आपने। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंट रितु इंसान। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद।
सका।